गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेडेंगसरिंग विलेज ऑफ सोहरा। यहाँ की इस होटल में नाइट स्टे कर अब हम सोहरा की साइट सीइंग के लिए निकल रहे हैं। हम लोग रात में थे चेरापूंजी सोहरा पे और यहाँ वन नाइट स्टे करने के बाद में हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ता हुआ पहले अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। यहाँ पर ये इंडियन मीटोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये वाला उसका फुटबॉल है जिसके थ्रू मतलब मौसम का प्रेडिक्शन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है कि मौसम कैसा रहेगा। और कई लोग तो अपना वेलकम टू मॉसमाई केव। हम लोग अब पहुँच चुके हैं कि मॉसमाई केव। कल की ट्रैकिंग के बाद हम लोगों का हाल तो बुरा है। दीपाली की देखो कैसी चल रही है, चल नहीं पा रही है। और वैसे प्लान आज का था बम्बू ट्रैक जाने का, बट कंडीशन हम लोगों की लग नहीं रही कि हम लोग ट्रैकिंग कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने साइट सीइंग करने के लिए आए हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये मॉसमाई केव पे। तो दीपाली मम्मी वो दीपाली का वेलकम कर रहा है, देखो है ना। और यहाँ पर भी है सीढ़ियाँ जहाँ पर दीपाली को चढ़ना पड़ेगा। चढ़ने में दिक्कत नहीं है, चढ़ने में कोई दिक्कत है, उतरने में ज़्यादा दिक्कत है पता है। और यहाँ से होगी हम लोगों की एंट्री। भी दिख रहा हो दीपाली ऊपर पहाड़, ये ऊपर पहाड़ दिख रहा है, ये ऊपर पहाड़। इस पहाड़ के अंदर जाएंगे हम पार। हाँ 4 किलोमीटर। हाँ ट्रैकिंग करना है और ट्रैकिंग करोगे। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं मॉसमाई केव और ये केव का एंट्री पॉइंट है। सोहरा के सेंटर पॉइंट से बस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है यह नेचुरल केव, जो लस ग्रीन हिल्स के अंदर बना हुआ है। इस केव की लेंथ अप्रॉक्स 150 मीटर की है। तो अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि यह अंदर से कैसा दिखता है। चलो आगे चलो, सिर बचाना बस हो गया। हाँ यहाँ पर और आराम से, कुछ नहीं ज़्यादा, बस वही है कि कुछ जगह में थोड़ा सा पैसे थोड़ा छोटा है। आप लोग बाहर उस साइड नहीं निकलेंगे तो आप लोग जा रहे हैं ना? हाँ अभी जा रहे हैं। नहीं जाने नहीं दे रहे हैं क्या बाहर उस साइड? आप लोग नहीं जा पाए, कोई बात नहीं हुई। हम लोग गए नहीं मतलब। अच्छा हाँ नहीं सही है, जहाँ तक सेफ लगे वहीं तक जाइए। चलो दीपाली जी, आप इस ट्रैवल के मजे लीजिए। मेघालय अपने पहाड़, नदियाँ, वाटरफॉल और लस ग्रीन वेजिटेशन के लिए जाना जाता है, बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि इंडिया की आउट ऑफ 10 केव्स में से 9 नंबर्स ऑफ लॉन्गेस्ट केव मेघालय में ही पाई जाती हैं, जिनमें लॉन्गेस्ट केव क्रेम लियात प्रा है, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की है। और इसका पैसेज इतना बड़ा है कि इट लुक्स लाइक ए एयरक्राफ्ट हैंगर। बट अभी हम जिस केव में हैं वो मॉसमाई केव है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 150 मीटर की है। इस गुफा से ये पूरा गुफा ही गुफा है, पत्थर और चट्टानों से बनी। इस गुफा के अंदर हम लोग इंटर कर चुके हैं और यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है, बैठ कर। भैया जाएंगे आगे। हाँ। यहाँ तो एक भी पानी नहीं टपक रहा है यार, लास्ट टाइम तो भयंकर ही पानी टपक रहा था। मॉसमाई केव की खासियत यह है कि यह इजीली एक्सेसिबल है और यहाँ के नेचुरल फॉर्मेशन भी बेहद खूबसूरती से भरे हैं। यहाँ केव के रूप पर बने स्ट्रक्चर को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है और सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर केव के फ्लोर में भी पाए जाते हैं, जिसे स्टेलगमाइट कहा जाता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ड्रिपिंग वाटर में मौजूद मिनरल के डिपोजिशन से बने हैं।
बट ओवरऑल यह केव लाइमस्टोन से बनी हुई है। पानी गिरने से बने क्या? पानी गिरने से ही बने हैं। कई लाखों सालों से पानी टप 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 गिरता रहा, उसमें बहुत सारे मिनरल्स थे। यहाँ केव के कुछ स्पॉट नैरो भी है, बट ओवरऑल ट्रेल इज रियली वंडरफुल। मेरा 3 बार लगा था लास्ट टाइम, इस बार नहीं लगना चाहिए। क्या गिरा? लिपिक की स्टिक उठा 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 उठा। अंदर और है क्या? हाँ, बहुत आगे। इस केव के एग्जिट से पहले आता है यह स्पॉट जहां लगती है लोगों की भीड़ और होती है फिर फोटोग्राफी। यहाँ अभी पर वेटिंग लिस्ट लगी है और हम यहाँ के स्टनिंग व्यू का मजा ले रहे हैं। लस ग्रीन ओपनिंग एट द रूफ ऑफ द केव and natural light is directly coming from it. Looks like Almighty is showering a holy light on us. And it is brightening our face. A natural formation of the cave in the background. Everything looks perfect. वैसे टोटल 3 केव्स हैं। जाना है तो तीनों में जा सकते हो। ये ठीक है, वाटरफॉल है तो कम से कम अच्छा ये लग रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मौस भाई के हमारा ये रहा एग्जिट मौस भाई के का, और पूरे पत्थर है, एकदम अजीब सा शेप है। मैं सेकंड केव की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। यहाँ पर बस एंट्री है, एग्जिट नहीं है। यहाँ की वार्निंग लिखी है, दिस केव इज फॉर द केवर्स एंड एक्सप्लोरर्स ओनली। टूरिस्ट विदाउट द प्रॉपर प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज आर नॉट अलाउड। मौसमाई केव का हमारा सफ़र अभी कंप्लीट होता हुआ हम लोगों ने इस केव के एक पॉइंट से इंटर करके दूसरे पॉइंट से हम लोग निकल चुके। बाकी यहाँ की जो सेकंड एंड थर्ड केव है वो एक्सप्लोरर्स के लिए और केवर्स के लिए ही है, वो टूरिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि अगर टूरिस्ट के लिए है तो वहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और वैसे भी वो टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। सो बाकी यहाँ का नेचर बहुत शानदार है। इट फील्स सो गुड, वही एक अच्छी बात है। इस केव का सराउंडिंग भी काफ़ी नेचुरल है। यहाँ एक प्यारा सा ट्रेल बनाया गया है जो पूरा जंगल की ओर जाता है, और हम मेघालय में 3 दिनों से घूम रहे हैं। यहाँ आकर ऐसा फील हो रहा है कि रियली में हमें अपना घर यहाँ के घरों के समान बनाना चाहिए, जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी हो और एंजॉय करने के लिए एक सुंदर सा व्यू हो। घर के आसपास घूमने से हमें यह फील हो कि हाउ डीपली वी आर कनेक्टेड विद नेचर। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो रहने के लिए एक प्यारा सा घर के साथ साथ नेचर से भी भरा है, या क्या हम ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे हैं जहां पूरी दुनिया एक कंक्रीट वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रही है। थिंक अबाउट इट। यहाँ खासी ट्राइब में थैंक यू की जगह कुबले सिगुन कहा जाता है, और हमारी तरफ से भी कुबले सिगुन टू ऑल मेघालयन पीपल, हमें इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिखाने और इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कराने के लिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बट यहाँ पर मौजूद एंशिएंट टाइम की ये मोनोलिथ की भी एक स्ट्रेंज स्टोरी है, जो कभी हम इससे जुड़ी एक बेहद फेमस जगह है, जहाँ पर जाकर हम बताएंगे। और क्या है तो इसमें, और चेरापुंजी में इसके अलावा इको पार्क है। नहीं, अब सीधा चलते हैं हम लोग कहाँ? गार्डन ऑफ गिफ्ट।
हम वाकाबा वाटरफॉल को फर्स्ट एपिसोड में नहीं देख पाए थे। और मैं अभी इस वैली पे खड़ा हूँ जहाँ पर मानसून के सीज़न में 7 वाटरफॉल दिखाई देते हैं, जो 7 सिस्टर वाटरफॉल के नाम से भी फेमस है। उन्हीं में से यह एक फॉल वाकाबा वाटरफॉल है जो हमें आगे दिखाई दे रहा है। सो एंजॉय द व्यू।